Hello everyone, this is Rashri Kaushik and hope you guys are doing well. So welcome back you all to my channel and welcome back to your class. So in today's class we're gonna discussing disorders of circulatory system. So without wasting time, let's get started. So before starting the class, first if you are new, so hi to you, and if you're not subscribed yet, then go and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification first by my side. And please share with your friend if you like the class. So today's class I'm going to take in English, which is both as well as Hindi or in English, because it not for you, it's for all the entire peoples who are watching me, because the heart diseases are most common in our India, because we are so our diet are not taken properly in India, as we all know that all are suffering from fat regarding issues. So let's start our class. So our first disease is high blood pressure or hypertension. So let's know about it. तो हम हाइपरटेंशन के शिकार तब होंगे जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ऊपर होगा। तो पहले ये जानते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 1/20/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर होता है, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज है। सो इसमें जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, मतलब उस टाइम हार्ट बीट किया है, और जो 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, मतलब उस टाइम हमारा जो हार्ट है वो आराम कर रहा है, मतलब धक धक जो होती है। तो उसमें से जो 80 वाला है वो तब है जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करके रिलैक्स हो जाता है। सो जब हम डायग्नोसिस और ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाएंगे तो वो हाई तब होगा जब उसमें चेंजेस आएंगे। मीन्स 120 की जगह 140 हो जाएगा और 80 की जगह पे 90 हो जाएगा। और इट माइट बी वैरी टू पेशेंट। तो ऐसा नहीं है कि जब अगर हार्ट डिजीज़ है तो वो हमारे बस हार्ट को ही ख़राब कर रहा है, इससे हमारे कुछ मेजर ऑर्गन्स भी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेन, किडनी, तो ये सब भी अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब हार्ट मेन है हमारे बॉडी का ऑर्गन, तो ये क्वाइट ऑब्वियस बात है कि अगर उससे कुछ होगा तो पूरी बॉडी में हलचल मच सकती है। तो वो कुछ और ऑर्गन्स जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले रोल करते हैं हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो भी धीरे धीरे करके ख़राब होने लगते हैं। सो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो कि कैड है, और इसको हम एंथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। सो इस एंथेरोस्क्लेरोसिस में होता ये है कि जो ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना होता है वो अच्छे से पहुंच नहीं पाता, क्योंकि इसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें फ़ैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यू आके इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि उस पाइप को मोटा कर देते हैं, जिससे हमारा ब्लड हमारे बॉडी में जाता है। उस पाइप को मोटा होने की वजह से ब्लड का फ्लो थोड़ा धीरे हो जाता है, तो हमारे हार्ट तक वो अच्छे से पहुंच नहीं पाता, और उसी से हमें ये एंथेरोस्क्लेरोसिस होता है। सो आप इस डायग्राम को देख के पता कर सकते हो कि हमारे ब्लड वेसल्स में कुछ जमा हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है और हमारे बॉडी पार्ट्स तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। सो इससे हमें कॉर्ड होता है, और जब ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं होगा तो हमारे हार्ट में एक्यूट चेस्ट पेन होना फिर शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स हैं जो हार्ट अटैक के सिम्बल्स भी शो करना शुरू कर देते हैं। सो हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर कैसे कहते हैं, मतलब उसको कहते हैं जब हमारा ब्लड अच्छे से पंप हो नहीं होता और हमारे बॉडी को ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता, तो उसी को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो इसको हम कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लंग्स होते हैं हमारे, उनमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, लाइक उनमें कुछ फ्लूइड लाइक जमा होने लगता है। सो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये जो लंग्स है उसमें एक फ्लूइड जमा होने लगा है, तो इसी वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हार्ट फेलियर हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट जैसा नहीं है, उसमें होता है कि अगर हार्ट अच्छे से बीट नहीं कर रहा, अचानक रुक जाए तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं, या जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो डैमेज धीरे धीरे करके होने लगते हैं और ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता, तो उसमें हार्ट अटैक कहता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेन होगा, हैवीनेस फील होगा, कोल्ड स्वेटिंग होगी, चक्कर आएंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, हल्का फीवर रहेगा। और इसमें जो हार्ट अटैक में होता है उसमें सबसे पहले आपके आर्म्स में दर्द शुरू होंगे, देन चेस्ट में, देन बैक में, शोल्डर, नेक, जॉ, सब
सब दर्द होने लगते हैं। तो ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। आपको तुरंत डॉक्टर को, एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको ऐसी शिकायतें हैं तो। हार्ट अटैक में आपको कुछ टाइम पहले से ही वार्निंग मिलनी शुरू हो जाती है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके पैर हमेशा ठंडे रहेंगे, उनके एंकल्स फूले फूले से होंगे, हाथ भी ठंडे होंगे, पैर फूले होंगे, आंखें सूजी हुई होंगी, और जो हमारा हार्ट है उसमें धीरे धीरे करके पेन होना शुरू हो जाएगा, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगी, सूखी खांसी होगी, यादाश्त धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये सब हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। तो आप अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर में ऐसे है तो प्लीज़ आप उनको अच्छे से डॉक्टर से कंसर्न करवा लो। बट यू नो, कुछ कुछ ज़िद्दी पेरेंट्स भी होते हैं, मन की इच्छा के लिए कुछ भी खाएंगे, ऑयली फूड खाएंगे, मसालेदार खाएंगे, कितना भी मना करो। सो उन पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी फैमिली के बारे में सोचो, और प्लीज़ अवॉइड करो, क्योंकि इसमें हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है। फ्रूट्स खाओ, कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे, सोडियम का थोड़ा कम रहे। तो ये सब सोच समझ के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अच्छी डाइट को फॉलो करो प्लीज़। So actually it's a request to all those parents who are suffering from cardiac issue. So please avoid those things which are not relevant to you, please. अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ, विच इज़ एंजीना। सो इसमें होता है एक्चुअली ये कि इसमें हमारे चेस्ट में एक्यूट पेन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट को अच्छे से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है और दर्द होना शुरू हो जाता है, और ये सबसे ज़्यादा मिडिल एज वाले को अफेक्ट करता है। तो इसी के साथ हमारा सर्कुलेशन रिलेटेड डिजीज़ ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द क्लास देन गो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब येट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, keep smiling, stay happy, be happy, stay healthy. Bye, take care.